कर राजू भाई। भाग्य भाग्य सारे भाग्य। दोस्तों, देवभूमि ऋषिकेश में हालात बिगड़े। हजारों हजार लोग सड़क पर उतर आए, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए लोग। पुलिस पहुंची तो जनता ने खदेड़ भी दिया, जमकर किया बवाल और हो गया पथराव। अब कैसे इस बवाल पर पुलिस एक्शन ले रही है, क्यों सैकड़ों लोगों पर मुकदमा हो गया, बताऊंगा आपको पूरी कहानी अपने इस रिपोर्ट के जरिए। पहले घर पर पड़ा बड़ा संकट, विरोध में उतरी जनता, किया पथराव, तो नई मुसीबत से भी अब जूझना होगा बल, क्योंकि पुलिस ने ले लिया बड़ा फैसला। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हालात बेकाबू हुए, कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन उग्र हुआ, पथराव और बवाल की तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी। पुलिस ने सख्त रुख अपनाया बल, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। इलाके में तनाव बना हुआ है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे गए हैं। दोस्तों, पहले आप बवाल की तस्वीर को देखिए, फिर आगे सिलसिलेवार तरीके से बात करूंगा, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पर जहां पुलिस अब कार्रवाई की रणनीति अपना रही है, कई लोगों को जेल में ठूस दिया गया है, तो विपक्ष के बड़े नेता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल उन लोगों से मुलाकात करने के लिए सलाखों के पीछे पहुंचे। उनकी बात को सुना, बाहर आकर कह दिया कि ये तो तानाशाही है। सब दिखाऊंगा आपको, पहले तस्वीर। आज तुम्हें सरकार यहाँ से उठा रही है, कल घर से उठाएगी। फोड़ दिया अपनी गाड़ी मेरे लग जाएगा काटा पत्थर है। दोस्तों, ऋषिकेश में वन भूमि के सर्वे का विरोध हुआ और उसी में उग्र प्रदर्शन हुआ। नेशनल हाईवे जाम हुआ और फिर उसके बाद लोगों ने मनसा देवी रेलवे लाइन को भी बाधित किया, ट्रेन को रोक दिया। हरिद्वार बाईपास मार्ग नेशनल हाईवे को जाम किया तो हालात बिगड़ते दिखे। पुलिस फोर्स पहुंची तो वहां पर भी टकराव, फिर उसके बाद रेल की पटरी पर टकराव, जहां पर लोग बैठ गए, महिलाएं बैठ गई, वहां तो पथराव भी हो गया। पुलिसिया एक्शन ये कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गई। 3 अलग अलग मुकदमों के जरिए सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लग गई। ये वही लोग हैं जो अपने आशियाने को खतरे में देखकर सड़क पर आए थे। जी हां, देवभूमि में घर टूटने के डर ने लोगों को सड़क पर ला दिया और इसलिए अब मुकदमा दर्ज हो गया। प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ जनता ने सरकार से सीधी टक्कर लेनी चाहिए। विरोध उग्र हुआ, हालात बिगड़े, सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस बल की तैनाती, लेकिन अब पुलिस का जो शिकंजा कसेगा वो लोगों पर दोहरी मार की तरह दिख रहा है। मैं आपको यहां पुलिस की कार्रवाई की बात बताऊं, दिखाऊं क्या कह रहे हैं एसएसपी देहरादून, लेकिन उससे पहले एक सियासी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो सियासी तस्वीर ही नहीं है, सियासी सवाल बड़ा है। दोस्तों, ऋषिकेश में सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर रही है, सही तरीके से काम करने की बात कर रही है, लेकिन वो तरीका जो अपनाया विभाग ने, वन विभाग ने, पुलिस ने, वो तरीका नाकाम हो गया, क्योंकि लोगों ने प्रशासनिक टीम को खदेड़ा, फिर पुलिस पर पथराव किया। सरकार ने बेगुनाह लोगों और पत्रकारों को जेल में ठूसा। ये विपक्ष के बड़े नेता और विपक्ष के गणेश गोदियाल, कांग्रेस के अध्यक्ष, कह रहे हैं सरकार बेगुनाह लोगों को परेशान ना करे। ऋषिकेश थाने में बेगुनाह लोगों से मिलने पहुंचा।
तो क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? जो लोग बेगुनाह हैं, जो लोग अपने आशियाने को टूट देखने से पहले डरे और सहमे और आशंकित थे, उन लोगों पर जबरिया कार्रवाई हो रही है। यह बात अलग है। लेकिन दोस्तों, देवभूमि ऋषिकेश में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब बड़े टकराव में बदल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चल रहे सर्वे और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान हालात जो बिगड़े वो एक बड़ा सवाल पैदा कर रहे हैं। सड़क हो या फिर रेलवे ट्रैक जो जाम किया गया, वो एक अलग हालात बयां कर रहे हैं। पुलिस पर पथराव हुआ, सरकारी काम में बाधा डाली गई और अब इस पूरे मामले में सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, ये पुलिस कह रही है। वो भी सुनिए। आज आप प्रिकॉशन के तौर पे जैसे कानून ने कहा कि आप खाली कराइए, तो अगला कदम आपका क्या होगा? इस ऋषिकेश के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक इसमें निर्देश दिए गए थे, जिसमें फॉरेस्ट विभाग को था कि जो ज़मीनें फॉरेस्ट की हैं, जिस पर अनाधिकृत रूप से या अवैध रूप से लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उनकी पैमाइश करके उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में फॉरेस्ट विभाग द्वारा प्रशासन और पुलिस से मदद मांगी गई थी। लगातार 2 दिन से ये पैमाइश और ऐसे लोगों को चिन्हित करके भूमि खाली कराने का अभियान चल रहा था, जिसमें जो फॉरेस्ट की सरकारी ज़मीनों पर कब्जा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया था। इसमें 2 दिवस में भी काफ़ी सारा प्रतिशोध, क्योंकि काफ़ी सालों से लोग वहाँ पर कब्जे में थे। कुछ लोग उसमें, किसी लोग को धोखाधड़ी से भी कुछ लोगों ने ज़मीन बेची थी इसको अपनी बताकर। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मॉब में एक रिजेंटमेंट था और कल बार बार क्योंकि समझाने के बाद, चूँकि माननीय न्यायालय के आदेश हैं और इसमें उसको कंप्लायंस के लिए सभी को समझाने के उपरांत भी उसमें काफ़ी सारे लोग उग्र हो गए थे और रेलवे ट्रैक पर जाम कर दिया था। क्योंकि रेलवे एक हमारा एक जो है कनेक्टिविटी के हिसाब से एक संवेदनशील प्रकरण, अगर ट्रेन को इस तरह ब्लॉक किया जाए बिना रीजंस के, तो उस पर भी तब भी आरपीएफ द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा उनको समझाने का पूरा प्रयास किया और काफ़ी समय लगा। जब 5-6 घंटे बाद वो नहीं माने, तो जब पुलिस ने उनको हटाने का प्रयास किया, तो उसमें से जो कुछ लोगों ने अपने निजी हितों के लिए जो वहाँ पर लोगों को उकसाया और उकसाने के बाद पत्थरबाजी करी और इसके साथ देखते हुए पब्लिक भी उसमें शामिल हो गई थी। उसकी समस्त रिकॉर्डिंग जो इंसिडेंट की है, चाहे वो रोड जाम की हो, सभी रिकॉर्डिंग्स का अध्ययन कर लिया गया। उसमें 6 लोग को उसमें रात्रि गिरफ्तार कर लिया गया, उसमें सुबह भी किया गया। जो लोग उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जो पब्लिक को प्रोवोक कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इसको रिजेंटमेंट किया जाए, पथराव किया जाए पुलिस के ऊपर, जिससे कि ये कार्रवाई को रोका जा सके, उनके बारे में पता चला है कि वो लोग कहीं ना कहीं बैक टू हैंड इसमें ऐसा काम कर रहे थे कि शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास था, या कहीं ना कहीं जो अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा किए हुए थे या जिन्होंने इन ज़मीनों को लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठग कर बेचा था, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा एंगल निकल रहा है कि वो लोग इसमें शामिल थे कि जिससे उनकी हकीकत सामने ना आ पाए। तो उनमें 6 लोग को भी अरेस्ट कर लिया गया और बाकी 200-250 लोग को हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक फुटेज भी पुलिस द्वारा जारी की जा रही है, जिसमें ऐसे लोग जो पथराव कर रहे थे और जिनकी फुटेज और क्लिपिंग्स है, उसको भी आइडेंटिफिकेशन के लिए पब्लिक के डोमेन में डाला जा रहा है, जिससे कि अगर कोई उनके बारे में सूचना देता है तो उसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। दोस्तों, पहला मुकदमा रायवाला में तैनात एएसआई मनवर सिंह की तहरीर पर दर्ज हुआ। तहरीर के मुताबिक थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सेक्टर 2 प्रभारी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मालवीय नगर क्षेत्र में वन भूमि की नापझोंक के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अमित ग्राम के पास श्यामपुर बाईपास पर स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम किया। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को नामजद करते हुए 218 अज्ञात महिला पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सिलसिलेवार 3 मुकदमे जो बड़े हुए हैं उनके बारे में बता रहा हूं। वहीं दोस्तों, दूसरा मुकदमा जो और भी गंभीर है, वन विभाग की एक महिला रेंजर ने तहरीर दी है और आरोप बड़े लगाए हैं। क्या कहा है अमल? 27 दिसंबर को गुमानी वाला क्षेत्र में सरकारी सर्वे के दौरान उनके साथ छेड़खानी हुई। आरोप है कि अज्ञात लोगों ने न केवल उनके काम में बाधा डाली, बल्कि धक्का मुक्की और मारपीट, गाली गलौज तक हुई। वर्दी फाड़ने जैसी हरकतें की गई। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। 2 मुकदमे। तीसरा वाला देखिए। तीसरा मुकदमा ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद भट्ट की शिकायत पर दर्ज हुआ दगड़ी। इसमें मनसा देवी रेलवे फाटक क्षेत्र में बलवा करने, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक बाधित करने, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस फोर्स पर जानलेवा पथराव करने के आरोप लगे। इस मामले में 8 लोगों को नामजद किया गया। 10 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा है, जिसके तहत ऋषिकेश क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ, उसे हटाने के निर्देश हुए। इन्हीं निर्देशों के तहत पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीमें कार्रवाई कर रही थी।
कार्रवाई होती, लेकिन उससे पहले जो लोग प्रभावित हो रहे थे वो विरोध पर उतर आए, सड़क और रेलवे ट्रैक पर, जिसमें 6 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल ऋषिकेश में हालात नियंत्रण में बता रही है पुलिस, लेकिन माहौल अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चल रही वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई शासन और जनता के बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा कर गई। ऋषिकेश में तनाव की स्थिति पैदा हुई तो फिर सवाल मुकदमों को लेकर भी होने लगा, और जो मुकदमे दर्ज हुए वो पुलिस वालों ने दर्ज कराए, और मुकदमे ऐसे दर्ज कराए गए हैं जिससे ये लगे कि हां बहुत जघन्य अपराध, वहां कानून हाथ में लिया गया, टकराव की स्थिति हुई, पथराव जरूर हुआ। और इस बात का जिक्र कहीं क्यों नहीं है, पुलिसिया लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए, कई पुलिस वालों ने एक शख्स को घेर कर खूब पीटा, जिसका आप वीडियो भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने, सरकारी काम में बाधा डालने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। प्रशासन का कहना यह कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, इजाजत दी नहीं जा सकती। तो वही जनता से शांति बनाए रखने की अपील, अफवाहों से दूर रहने की अपील पुलिस कर रही है। लेकिन उन लोगों का क्या दोस्तों जो 1950 में इस जमीन को लीज पर दिया गया और तब से लेकर आज तक इस जमीन में जो बसावट हुई, जो कॉलोनियां बनी, जो घर बने, जो प्लॉटिंग हुई, हां जिन्होंने गलत किया उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इस जमीन पर तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाया, जमीन खरीदी, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों? और एक चीज और देखने को मिली रगड़ी, वो आपने देखा होगा, चाहे मामला कहीं का भी हो, अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासनिक होमवर्क बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। कहीं भी बुलडोजर लेकर पहुंच जाना या फोर्स लेकर पहुंच जाना और जमीन को खाली कराना, घरों को तोड़वाना, इसके इतर वो तस्वीर दिखाई नहीं दी कि बैकअप में क्या होना चाहिए। भाई जब हजारों हजार लोगों को आप हटने के लिए कहोगे, घरों को तोड़ने के लिए कहोगे, तो उनकी शिफ्टिंग की व्यवस्था, वो कहां जाएंगे? मानवीय पक्ष कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया, फटकार लगाई, सरकार ने आदेश दिया, सर्वे कीजिए, चिन्हितकरण कीजिए, और टीमें पहुंच गई। लोगों को समझाने में वन विभाग की टीम नाकाम रही, जिला प्रशासन नाकाम रहा, और फिर पहुंची पुलिस, वो भी नाकाम रही क्योंकि होमवर्क नहीं था। फिलहाल इलाके में हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है, लोग भी जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, मोर्चाबंदी अभी भी है, क्योंकि डर आशियाना जाने का है, आशियाना टूटने का है, और उसी को लेकर ये सब हो हल्ला। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका डालनी जानी चाहिए, क्योंकि सालों पहले का मसला दशकों हो गए, दशकों बाद लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ शिफ्ट होंगे? 1, 2, 4 नहीं, 10 हजार घर, उससे भी ज़्यादा जनसंख्या परिवार के परिवार हैं, वो भीड़ गवाही दे रही है कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस टकराव को लेकर, और टकराव के बाद हो रही इस पुलिसिया कार्रवाई को लेकर। आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरियों। राजू